जी देखिए विनेश जी, विनेश सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ अब जी, अभी आ रही है जी। सौरभ बोल रहा हूँ, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रही हूँ जी। जी जी, आवाज आ रही है हमें। जी विनेश, देखिए अब से थोड़ी देर हेलो। पहले मैंने और हमारे साथी देवेंद्र ने हमने ब्रजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू किया और उनको हमने जो आप लोगों ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कमेटी को अपने एफिडेविट में बताए थे बयान, बिना कोई नाम बताए, उनको बिना किसी भी कंप्लेनेंट का नाम बताए, केवल उनको बताया कि भाई ये आरोप आप पर लगाया गया है, तो वो बिल्कुल बौखला गए और उन्होंने कहा आप कोर्ट नहीं कर सकते, आप कैसे कोर्ट कर रहे हैं, आप जज नहीं हैं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं हैं। वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे किसी भी महिला का आरोप जो उनके ऊपर लगा हुआ, बिल्कुल बौखला गए। सर देखिए, सबसे पहली बात तो सच्चाई वो कितनी झुठलाने की कोशिश कर ले, सच्चाई तो दबने से रही और ना सच्चाई को वो दबा सकते हैं किसी भी तरीके से। और रही दूसरी बात, किस वो सोशल मीडिया के थ्रू या अपने लोगों के थ्रू में झूठी बातें फैला रहे हैं कि हमने ऐसे बोला या साक्षी ने ऐसे बोला। हमने किसी ने भी पब्लिकली किसी का नाम नहीं बताया है। कंप्लेनेंट्स कौन हैं, ब्रजभूषण को कैसे पता कंप्लेंट्स किसने की हैं किसने नहीं की है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी में किसने बयान दिए हैं, किसने क्या बोला है, किसने नहीं बोला है, ब्रजभूषण को एक एक बात का पता है। जब हम कमेटी में गए थे तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी थी कि अगर ब्रजभूषण से सवाल किए जाएंगे तो किसी भी आइडेंटिटी को बता के सवाल नहीं किया जाएगा। अननोन ABC नाम लेके, ऐसे बिना नाम लिए ABC करके नाम सवाल पूछे जाएंगे, वो उनको जवाब देने हैं। और वो क्योंकि वो झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप लोगों ने सच्ची बात पूछ ली तो उनके पास जवाब इसीलिए नहीं है ना, क्योंकि उनमें खोट है, उन्होंने वो काम किए हैं। और वो ऐसे एक इंटरव्यू छोड़ के भाग जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो चीज़ छुप जाएगी या वो चीज़ सच्ची नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत डीप तक हुआ है, इसलिए हम बैठे हैं। हम स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं कि कोई छोटी बात होती तो हम शायद हम अपने लेवल पे सोल्व कर लेते या हम स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के थ्रू सोल्व कर लेते। जब हमें लगा कि किसी भी लेवल पे सोल्व नहीं हो रहा है, तब हम देश की जनता के सामने आए हैं, तब हम लोग कंप्लेंट्स लेके आए हैं। नहीं, ये आपको मैं बताऊं कि वो जब बात हो रही थी तो इससे पहले कि हम उन पर कोई आरोप लगाते, जो एफिडेविट में आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया गया है और वो भी कमेटी में एफिडेविट का हवाला देकर के उन्होंने नाम आरोप लगाया, मतलब उनके पास कमेटी के एफिडेविट की जानकारी थी और उन्होंने कंप्लेनेंट के नाम को उजागर किया, जो नहीं कर सकते वो। मेरे पास भी एफिडेविट है लेकिन इसमें नाम नहीं है, नाम ब्लैक्ड आउट है, नाम नहीं बताया जा सकता, लेकिन उन्होंने नाम लिया। वहीं कि सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका गई है तो किसी का नाम ओपन नहीं रखने की उन्होंने भी एक आदेश दिया था कि किसी भी कंप्लेनेंट्स का नाम आउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो बंदा पूरी मीडिया के सामने पब्लिकली नाम अनाउंस कर रहा है किसी भी एथलीट का। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये कर सकता है कोई भी अपराधी? जब कोई भी खिलाड़ी ओपनली आके नहीं बोल रहा कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है, या हम नाम डिस्क्लोज कर ही नहीं रहे हैं कि 7 कंप्लेनेंट्स कौन हैं, वो कैसे नाम ले रहा है चिल्ला चिल्ला के, झूठे आरोप लगा लगा के अपने लोगों के थ्रू या अपने उसके थ्रू। तो मेरा सुप्रीम कोर्ट से भी एक आग्रह रहेगा कि प्लीज़ इस मामले को देखा जाए। ये बंदा जो पब्लिकली कुछ भी बोल रहा है, किसी का नाम लेके भी बोल रहा है, इसके ऊपर संज्ञान लिया जाए। इस वक्त विनेश जब आप बात कर रही हैं तो मैं आपकी मनोदशा समझ पा रही हूं और मैं आपकी भावनाओं को महसूस कर पा रही हूं, क्योंकि आप जैसे ही अपनी बात करना शुरू कर रही हैं आपका गला रुंध रहा है, आपकी आवाज कांप रही है, क्योंकि आप बहुत परेशान हो चुकी हैं। और ऐसे में एक बार फिर आप ही लोगों के ऊपर उल्टा आरोप लगाया जाए तो उस वक्त क्या महसूस होता है? ब्रजभूषण शरण सिंह तो आप पर, सभी पहलवानों पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने ये स्टेज किया है, मन गढ़ंत कहानियां बनाई हैं। मैम आप देख लीजिए, नेशनल टेलीविजन पूरे देश के सामने वो बेशर्मों की तरह किसी भी चीज़ का नाम लिए जा रहा है, कंटिन्यूसली खिलाड़ियों को बदनाम किया जा रहा है। हम एक रेस्पेक्टेड फैमिली से आते हैं, हमने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं, किसी भी खिलाड़ी का नाम ओपनली लेके ऐसे बोलना, हमारे पास जितने भी एविडेंस है हमारे पास इनफ है। हमें
मतलब हम परेशान नहीं है इस चीज़ पे, हमें पता है हम सच बोल रहे हैं, हमें पता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सच्चाई के लिए बोल रहे हैं। आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लड़कियों के साथ में गलत हुआ उस अन्याय के खिलाफ में लड़ रहे हैं। और वो आदमी जो भी बातें बोल रहा है वो इतनी छोटे छोटे लेवल की बातें बोल रहा है कि ताकि वो मुद्दे को भटका सके। जो सेक्सुअल हरासमेंट जो उसने किया है वो उससे अलग चीज़ों को लेके जाना चाहता है, और हम नहीं चाहते किसी भी लेवल पे लेके जाना। एक ही बात है कि लड़कियों के साथ में गलत हुआ है, जो लड़कियां स्पोर्ट्स करना चाहती हैं उनके साथ में गलत हुआ है, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। हमारी यही एक मांग है, बस कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। कौन क्या खेलना चाहता है कौन नहीं खेलना चाहता है उसको आप छोड़ दीजिए। लड़कियों के साथ में गलत हुआ है उसकी सज़ा दिलवाने के लिए हम बैठे, हम अपने न्याय के लिए बैठे हैं कि हमें न्याय मिले। और विनेश, अभी आपने ये कहा कि आप लोगों के पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। क्या सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप को सब्सटेंशिएट करने के लिए एविडेंसेस हैं आप लोगों के पास? कोई टेक्स्ट, कोई ऑडियो, कोई ऐसा वीडियो कॉल या कोई भी ऐसी चीज़? क्योंकि उनके तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि सिर्फ आरोप लगाया जा रहा है, कोई सबूत नहीं दिया जा रहा। देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है। मैं ऊपरली कुछ नहीं बताऊंगी हमारे पास क्या है क्या नहीं है, किस खिलाड़ी ने क्या बोला है, क्या एविडेंस दे सकते हैं। लेकिन जितने भी हमारे पास एविडेंस हैं वो सच्चे एविडेंस हैं, झूठे नहीं हैं बिल्कुल भी। सुप्रीम कोर्ट में जब जाएंगे और जब ये कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी, अभी भी दिल्ली पुलिस कार्रवाई डिले कर रही है। अभी भी वो हर तरीके से ट्राई कर रहा है कि खिलाड़ियों को तोड़ा जाए, डराया जाए, धमकाया जाए। हर लेवल पे वो ट्राई कर रहा है। अभी दिल्ली पुलिस जांच करने में लेट कर रही है। क्या कमेटी के सामने आप लोगों ने कोई सबूत दिए, वैसे एविडेंसेस दिए? दोनों कमेटी के सामने, ओवरसाइट कमेटी हो या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कमेटी के सामने कोई सबूत दिए हैं? कमेटी के सामने जो हमने देना था वो इनफ प्रूफ हमने दिए हैं। सेक्सुअल हरासमेंट साबित हो जाए इतने इनफ प्रूफ हमने दिए हैं। जी विनेश, ये आज जब उनसे बात कर रहे थे तो हमने उनसे कहा कि भाई आपके ऊपर तो पॉक्सो एक्ट के ऊपर भी धारा दर्ज हुई है और तुरंत गिरफ्तारी हो जाती है आपकी, आप तो अरेस्ट भी नहीं हुए अभी तक। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं जानता आप मुझ पर वो कौन माइनर लड़की है, क्या आरोप मुझ पर लगाया है। वो तो उस माइनर लड़की के एलिगेशन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। सर मैं वही तो बता रही हूँ कि ऐसे बेशरम इंसान को नेशनल टेलीविज़न पे जगह देना ही मुझे लगता है कि हमारे संविधान में मतलब एक सबसे बुरा दिन देखने को पड़ रहा है कि जिस पे हम इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस पे 7 खिलाड़ी कम नहीं होते हैं सर। एक लड़की भी जब आवाज़ उठाती है ना तो वो उसको भी सच माना जाना चाहिए। कम से कम आप जांच तो, अब वो बोल रहा है ना आप जांच होने तो दीजिए। आप दिल्ली पुलिस पे एफआईआर तक करवाने का वो दबाव बना रहे थे, एफआईआर ही नहीं होने दे रहे थे, तो आप कौन सी जांच में सहयोग करना चाह रहे हो? अगर आप सहयोग करना चाहते हो ना, आप बोलो कि मेरे को अरेस्ट करो, मेरे पे पोस्को लगा है, मेरे को जेल में डाले, इंटरोगेशन कीजिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ या अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो जो वो साबित करेगा हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन वो गिरफ्तार हो, खुद से गिरफ्तारी दे। अगर उसमें इंसानियत है, अगर उसमें थोड़ा सा भी ये है कि हाँ मैं निष्पक्ष जांच मैं भी चाहता हूँ, वो जाए जेल में, बोले कि मेरे को अरेस्ट करो, मैं हर पद से इस्तीफा दूंगा, मेरी हर तरीके से जाँच की जाए। हम खिलाड़ी हर तरीके की जाँच के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी तैयार हो। और हर तरीके, हम नॉर्मल इंसान हैं सर, हम मेडलिस्ट हैं, हमने देश के लिए किया है, लेकिन हमारे पास इतनी इनफ पावर नहीं है कि हम ऐसे लोगों को पैसे से तोड़ दे, धमका के। हम गुंडे नहीं हैं सर उसकी तरह। उस पर इतने केस लगे हैं, टाडा उस पर लगा है, दाऊद इब्राहिम तक के साथ में उसके संबंध है, हमारे नहीं है सर। हम नॉर्मल खिलाड़ी हैं, नॉर्मल परिवार से आते हैं। आज भी मेरी मम्मी रोटी चूल्हे पर ही बना रही है। और विनेश, ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल है और ये जांच की प्रक्रिया, जांच एजेंसी, कोर्ट, इन सब का हिस्सा हो सकता है। लेकिन अगर सिद्धांततः पूछें कि एक नार्को टेस्ट होता है, पॉलीग्राफी टेस्ट, जिसमें जो भी व्यक्ति झूठ बोलता है वो पकड़ा जाता है, क्या उसके लिए जो आरोप आप लोग लगा रहे हैं, ऐसी स्थिति आई कि कल को नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट की जरूरत पड़े तो आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे और आप लोग चाहेंगे कि ब्रिजभूषण शरण सिंह भी वो टेस्ट देने को तैयार हो? बिल्कुल तैयार सर, बिल्कुल तैयार, बिल्कुल हर लेवल पे तैयार है सर। लेकिन उस आदमी को भी मानना चाहिए ना कि मेरा नार्को करवाओ, और वो हेल्प कर रहे, वो तो भाग रहा है, वो तो दबा रहा है, वो मुद्दे से चीज़ों को भटका रहा है, वो तो सेक्सुअल हरासमेंट को और चीज़ों से दबाने की कोशिश कर रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसको मानना पड़ेगा। अगर जांच में सहयोग चाहता है तो वो उसको खुद अरेस्ट होना चाहिए। मेरे खुद बोले दिल्ली पुलिस को कि प्लीज़ मेरे को अरेस्ट करो, क्योंकि पोस्को लगा है और पोस्को में नॉन बेलेबल ऑफेंस है। आप अंदर जाओ, इंटरोगेशन करवाओ, हम करवाएंगे हमारे लेवल पे। जितना हम, अगर कोर्ट बोलेगी या दिल्ली पुलिस जो भी करेगी, वो हम हर जांच के लिए तैयार बैठे हैं।
लेकिन ये लोग स्वतंत्र तरीके से जांच तो करवाने दें, ये तो प्रेशर बना रहे हैं हर किसी के ऊपर। तो ऐसे तो जांच नहीं हो सकती ना, ऐसे मीडिया में इंटरव्यू देने से या मतलब ऐसे धमकाने से, वो इतने धमकियां दे रहा है मेरे लोग जंतर मंतर पे पहुंच जाएंगे क्या है, तो वो उसकी प्रवृत्ति देख रही है, वो किस प्रवृत्ति का इंसान। अब भी वो बेशर्मों की तरह कुछ भी बोले जा रहा है, इतने गलत गलत वर्ड यूज कर रहा है महिला एथलीट के प्रति। तो आप समझ लीजिए उसकी भावना कैसी है महिलाओं के प्रति, वो कितना सम्मान महिलाओं को देता है। जो इंसान महिलाओं का सम्मान ही नहीं देता वो बंद कमरे में क्या क्या करता होगा महिलाओं के साथ में। ये आप एज ए ह्यूमन बीइंग सोच के देखिए कि जो नेशनल मीडिया के सामने लड़कियों को इतना शेम कर रहा है बंदा, नाम ले लेके, वो बंद कमरे में लड़कियों के साथ में कैसा बिहेव करता होगा। जी ये बताइएगा विनेश कि अब ये हमने देखा कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट तक में मैटर गया, लेकिन क्या उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच शुरू भी की है अभी तक? क्या आप लोगों से ही कोई बयान दर्ज करवाए, कुछ पूछा है? नहीं सर, दिल्ली पुलिस अब भी जांच को डिले कर रही है। मैं बता रही ना, हर तरीके से जांच को रोका जा रहा है अब भी कि कैसे हमारे बयान दर्ज ना हो, कितना लंबा हम बयान दर्ज करवाने में टाइम ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है उस आदमी को बचाने का अब भी। तो वही मतलब तभी ये इंसान इतना पड़ा रहा है कि, और जब आपने सच्चा सवाल कोई एक दो पूछ लिए होंगे वो भाग गया, इनको कभी आने मत देना, तो वो मीडिया को ही धमकी दे रहा है। नहीं, वो तो वो बौखला है इसीलिए क्योंकि ये जो आरोप इस एफिडेविट के अंदर है, ये कोई भी पढ़ेगा, अगर हमने भी जब ये आरोप पहली बार पढ़े तो बड़ा धक्का लगा कि भाई कोई इतना बड़ा खिलाड़ी इतने संगीन आरोप लगा रहा है, वो भी फेडरेशन के अध्यक्ष के ऊपर, तो इस पर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी। कोई आम लड़की भी ये आरोप लगाए तो तुरंत पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, और इतनी नामी गिरामी देश की हीरो कोई खिलाड़ी ऐसा आरोप लगा रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बड़े संगीन आरोप हैं। नहीं, आपने कहा ना कि वो भाग गए, क्यों भाग गए? वो भाग इसीलिए गए क्योंकि ये आरोप बड़े गंभीर हैं, और आरोप पढ़ना शुरू किया तो वो ये चाहते नहीं थे कि क्या इल्जाम लगे उनके ऊपर, ये दुनिया के सामने आए, क्योंकि अभी तक बिल्कुल खुल के लाइन बाय लाइन किसी ने बताया नहीं था ना कि इल्जाम क्या है। हम तो पढ़ के बता रहे थे कि ये इल्जाम है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है क्योंकि उसको पता है लड़कियां ओपनली नहीं बोलेंगी, हम सम्मानित घर से आते हैं। जी। वो हर चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है बस। जी ठीक। अब मुझे विनेश आप ये मुझे बताइए कि देखिए वो ये कह रहे हैं कि अब मैं फेडरेशन का अब अध्यक्ष चुनाव तो लड़ नहीं सकता, अब चुनाव होगा 45 दिन के अंदर, तो अब मैं फेडरेशन से तो वो ऑलरेडी बाहर हो गए, एफआईआर मुझ पर हो चुकी है, बोले अब किस बात के लिए मेरे पीछे पड़े हैं? सर बात ये नहीं है ना वो फेडरेशन में है नहीं है, ऐसा इंसान तो जेल से बाहर रहना ये और लड़कियों के लिए कितना खतरनाक है। वो स्पोर्ट्स से चला जाएगा, वो इतने इंस्टीट्यूट ओपन कर रहा है महिलाओं के, वो वहाँ पे करेगा कुछ ना कुछ गलत। तो ऐसे इंसान को बाहर रहना मतलब कि लड़कियों को बिल्कुल भी मतलब सुरक्षित नहीं है, कोई भी लड़का किसी भी फील्ड में नहीं है। ऐसा इंसान दूसरी फील्ड में घुसेगा, ऐसे इंसान को कहीं भी जाने का हक नहीं है, उसको जेल में ही जाने का हक है। और रही बात फेडरेशन की, उसने अपना लड़का बिठा रखा है, उसको ले आएगा। विनेश, हम इतने लोग आपके साथ खड़े हुए हैं, मुझे एक बात बताइए विनेश, एक बात बताइए, मतलब हम लोग इतने सारे लोग, सब लोग आपके साथ हैं, आप क्यों आंसू क्यों आप इतना इमोशनल हो रही हैं? मजबूत रहिए आप। आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को मंच ना दीजिए, इनको एक्सपोज करना भी तो जरूरी है। देखिए आज वो जिस तरीके से इंटरव्यू छोड़ के भागे तो पता लगा कि इस आदमी के पास जवाब नहीं है, इससे उनकी कमजोरी जाहिर हुई ना। बिल्कुल, बस क्या बताएं सर, मतलब हम तो वेट ही कर सकते हैं हर चीज का। नहीं ठीक, विनेश आप मजबूत रहें, और जैसा आपने कहा कि जल्द जांच जो है वो जल्द पूरी होनी चाहिए, हम भी ये बिल्कुल यही इसी बात के लिए हम आपके साथ हैं। जांच जल्द से जल्द पूरी होनी चाहिए, इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, और जो धाराएं इस व्यक्ति के ऊपर लगी हैं बड़ी संगीन है, और इनसे भी जल्द से जो भी कार्रवाई बनती है न्याय कानून सम्मत वो हो। और आप लोगों के साथ हम सब लोग हैं। बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। मजबूत रहिए बस। शुक्रिया विनेश।
वही हो रहा है सर कि जब तक ये आदमी बाहर रहेगा ये कार्रवाई नहीं होने देगा। प्रॉब्लम ही तो यही हो रही है ना सर, जब तक इसको अरेस्ट करके इसको इंटरोगेशन में नहीं लिया जाएगा ये आदमी नहीं होने देगा जांच को। हर तरीके से ये जांच को प्रभावित कर रहा है, अब भी हर संभव कोशिश कर रहा है लड़कियों को तोड़ने की, लड़कियों के रिलेटिव्स के पास में धमकियाँ दे रहा है, किसी के पास पैसा पहुँचा रहा है कि कैसे भी करके लड़कियों को तोड़ो, किसी भी तरीके से लड़कियों को बदनाम करो। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो भी कंप्लेनेंट्स हैं, खासकर वो 7 लोग आप में से जिन्होंने शिकायत कराई है, सीधे कंप्लेंट दर्ज करने के बाद से क्या किसी को इस आदमी ने संपर्क करने की कोशिश की है? बहुत कोशिश कर रहा है ये, बता रही ना, धमकियाँ दिलवा रहा है अपने लोग। इसके लोग चारों तरफ कुत्ते की तरह घूम रहे हैं, लड़कियों को ढूंढ रहे हैं। किसी लड़की का इनको पता लगा, किसी का नहीं पता लगा है तो उनको पता लगा लिया उन्होंने। अब ऐसे कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं कि वो लड़कियां कहाँ हैं, कैसे, उनके रिलेटिव्स कौन कौन हैं। फिर रिलेटिव्स को परेशान किया जा रहा है, वो लोग भी अगर नहीं सुन रहे हैं तो फिर किसी के घर पे पैसे पहुंचा रहा है, कितने पैसे लो और ऐसे ऐसे लड़की के बारे में कुछ गलत बोल दो। मतलब लड़कियों को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहा है वापस से, कि लड़कियों ने जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया ना उसी को बदनाम कर दो। ये झूठी है, मैं ही सच्चा हूँ, ये झूठी है। अरे भाई साहब, आप अकेले सच्चे हो और बाकी 7 लड़कियां झूठी हैं। दिनेश, ब्रिजभूषण का ये भी कहना था कि हमने एक ऑडियो क्लिप सबूत के तौर पे दिया है, इसी प्रकार से ऐसी लड़की के अरेंजमेंट करो जो कि आरोप लगा सके। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल झूठ है सर। हम जिस दिन से हमने ये धरना प्रदर्शन किया है, हम हर लड़की का हौसला बढ़ा रहे हैं। हौसला बढ़ाया है तभी 7 लड़कियां सामने आई हैं, तभी वो एग्री हुई हैं कि हम लड़ाई लड़ेंगे इसके खिलाफ में, और हम आगे भी लड़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये लड़ाई अगर ये जेल में भी चला जाएगा ना तब भी हम कोशिश करेंगे कि जितनी भी लड़कियां इसकी शिकार हुई हैं हम उनका हौसला बढ़ाएं, हम लेके आए उनको सामने कि आपको भी न्याय मिलेगा। उनको हौसला दे के, उसके परिवार को हौसला दे के हमने पहले भी कोशिश की, हम आगे भी करते रहेंगे। जब आप लोगों ने पहली बार आरोप लगाया, हमने किसी को ये नहीं बोल रखा। उसको बोलो ना कि उसको ऐसे बोलो सर कि वो जो ऑडियो बोल रहा है ना पब्लिक में दो, अगर उसमें ऐसे शब्द आए कि किसी भी तरीके से प्रबंध करो, आप जो बोलोगे पूरा देश जो बोलेगा वो हम करने को तैयार हैं। और विनेश, एक चीज और था कि उनका ये कहना था कि जब आप लोगों ने पहली बार ये आरोप लगाया उसके 10 या 15 रोज पहले आप लोग उनके घर भी गए थे, सही है ये बात? झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। मैं मेरा अपना पर्सनल बताती हूँ, उसने मेरा नाम भी लिया है कि मैं अपने पति के साथ आए हूँ। मैं और मेरा पति लाइफ में सिर्फ एक बार उस बंदे से मिले हैं, वो भी हम मिले थे हमारी शादी के बाद में। हम कोई सिग्नेचर के लिए गए थे, कोई पेपर वर्क करवाना था, हमें साइन करवाना था, तब उन्होंने हमारे साथ फोटो खिंचवाई थी। उससे पहले, उसके बाद मैं और मेरा पति कभी नहीं मिले उससे। और मेरे को तो मिले उससे, मतलब फेडरेशन में जाके मिले हुए मेरे को 2 से 3 साल हो गए, मैं उससे कभी मिली ही नहीं हूँ। मैं को भी मिलना पसंद ही नहीं करती ऐसे घटिया आदमियों से। मैं हमेशा इग्नोर करती थी कि इस आदमी से ना मिलूँ मैं कभी भी। उनका ये भी कहना था कि राष्ट्रीय शिविर नीति जो बनाई गई उससे जो हाई प्रोफाइल प्लेयर्स थी आपकी तरह, उनको ये मंजूर नहीं था और उन लोगों ने ये शर्त रखी और उसके चलते रिएक्शन में ये आरोप लगा दिया गया। और दूसरी चीज़ कि क्योंकि हरियाणा से बाहर स्पोर्ट्स कुश्ती को लेकर जाया जा रहा था, इसलिए ये बात आप लोगों को नागवार गुजरी। इन दोनों मुद्दों पर क्या कहना चाहेंगे? वही बता रही हूँ सर, ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है। हर छोटी से छोटी बात जो बिल्कुल सच नहीं है उसको बोलो ना, प्रूफ दो। हमारा, मैं बताती हूँ, नेशनल कैंप में, मेरा नेशनल कैंप में नाम आ गया था। जब ये सब हुआ है उससे पहले मेरा नेशनल कैंप में नाम था। मैं क्यों लड़ाई लड़ूंगी? लड़ाई नेशनल कैंप में नाम की नहीं है, लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई लड़कियों की है। और वो लड़कियों की लड़ाई से ये भाग नहीं सकता कैसे भी, कितने भी झूठे इल्ज़ाम लगाए, कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, लड़कियों के साथ इसने गलत किया है। हम हर इल्ज़ाम अपने पर ले लेंगे, हमने गलत किया, हम हर तरीके से हम मान लेंगे, लेकिन लड़कियों के साथ इसने गलत किया, ये मान लेगा क्या? नहीं, देखिए, वही जैसे आप लोग एक आरोप पर कायम है कि लड़कियों के साथ गलत किया इसने, वो ब्रिजभूषण इस आरोप पर कायम है कि ये एक परिवार, एक अखाड़ा इसके पीछे है, एक बड़ा उद्योगपति इसके पीछे है। वो इसको हरियाणा यूपी की लड़ाई बनाना चाहते हैं। सर, अगर उद्योगपति हमारे पीछे होता तो हम सड़क पे बैठे होते क्या? उसके जैसे हम घर बैठे इंटरव्यू दे रहे होते। अगर उद्योगपति हमारे साथ होता तो हम खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी ही रहेंगे। अपनी लड़ाई हम अपने हक से लड़ रहे हैं, अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने दम पे लड़ रहे हैं। किसी उद्योगपति का हमारे पीछे हाथ नहीं। अगर है तो फिर जांच करवाओ ना, आप उसको बोलो ना कि पैसे दे के जांच करवा ले, उसके पास इतना पैसा है, वो अपना IT सेल हमारे पीछे लगा रहा है, झूठे अफवाहें उड़ा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू बदनाम करवा रहा है, तो इतना पैसा इस
उसको भी दे सकता ना, सीबीआई से बात कर लो कि जांच करो कौन उद्योगपति पीछे है। ऐसे बोलने से तो नहीं होना ना सर, वो उद्योगपति पीछे है या कोई और है। वही ना, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इस मुद्दे को मैं डाइवर्ट कर सकूं, कैसे मैं लोगों के मन में शक पैदा कर सकूं कि ये जो खिलाड़ी हैं ये किस मकसद से बैठे हैं या उनका मकसद कोई और ही है। अच्छा, आप लोगों की इस लड़ाई में दीपेंद्र हुड्डा का रवैया क्या है? क्या वो आप लोगों के साथ हैं? तक जो चीज़ कौन जी दीपेंद्र हुड्डा का स्टैंड क्या है आप लोगों की इस लड़ाई में? क्या उनसे आप लोगों की कोई बातचीत हुई? क्या वो आप लोगों के साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं मोरली? नहीं, वो आए, वो धरने पे आए हैं, वो हमारे साथ में है, हर तरीके का सहयोग वो हमारे को कर रहे हैं, इमोशनली जितना भी कर सकते हैं। हर लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा जी नहीं है, हर तरीके के, हर जितने भी राजनीतिक पार्टी वाले हैं सब हमारे सहयोग में खड़े हैं, सब हमारी भावनाएं समझ रहे हैं, सब हमारी रिस्पेक्ट करने कि हमारा मान सम्मान कैसे बचाया जा सके, वो लड़ाई हमारे साथ में लड़ रहे हैं। और वो जो कोई भी हो, वो हर इंसान जो हमारी मान सम्मान की लड़ाई हमारे साथ में आके लड़ना चाहता है वो यहाँ आ सकता है। नहीं, मैं ये सवाल दीपेंद्र हुड्डा के संदर्भ में इसलिए पूछ रहा था विनेश, क्योंकि उनके लोगों का ये कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा 2011 में कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए। उसके बाद हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष से उनको 2022 में हटाया गया और इसके चलते उन्होंने अपने करीबी खिलाड़ियों को प्रेरित किया कि आरोप लगाए जाएं। सर, मैं कोई दीपेंद्र हुड्डा जी की पार्टी से खिलाड़ी नहीं हूँ। मैंने कभी किसी पार्टी को वोट ही नहीं दिया आज तक किसी पार्टी को मैंने वोट नहीं दिया आज तक। दीपेंद्र हुड्डा जी की उनकी क्या लड़ाई है पर्सनल, हमें इससे कोई मतलब ना पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा कभी भी। सबका अपना पर्सनल लड़ाई है, वो उनके पद की लड़ाई है, हमारे पद की लड़ाई नहीं है। यहाँ पे हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। अच्छा विनेश, आखिर में एक सवाल, बस वो मुद्दे को भटकाना चाह रहा है कि कैसे भी सेक्सुअल हरासमेंट की चीज को वो दबा दे, किस तरीके से वो दबा सकता है, वो तैयारी कर रहा है। बस आखिरी सवाल मेरा आपसे, ये जो, क्योंकि आपका मुद्दा एक है, बार बार आप एक ही चीज पर कायम है कि लड़कियों के साथ गलत हुआ, तो ये सवाल ब्रिजभूषण भी उठा रहे हैं और बहुत सारे और लोग भी उठा रहे हैं कि फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा महिला हैं, जो जांच समिति बनी उसकी हेड मैरी कॉम महिला हैं, वो लोग क्यों खुलकर आपके साथ नहीं हैं? देखिए सर, जितने भी आप लोगों के नाम लिए हैं, पीटी उषा मैम है, हम एज ए एथलीट उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करते रहे हैं, करते रहेंगे। हिंदुस्तान का हर नागरिक उनकी रिस्पेक्ट करेगा, जो उन्होंने इस खेलों के लिए किया था, जो उन्होंने सपने दिखाए थे एथलेटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी वो एक पद पे हैं, गवर्नमेंट ने जो पद दिया है वो उस पद पे है, वो सांसद हैं। अभी वो वहाँ से प्रेशर है, वो इन्फ्लुएंस हो रही हैं, या उनकी भावना या उनकी सोच अभी बदल गई है क्योंकि वो राजनीति में आ गई हैं। तो हमें इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो एथलीट के भलाई के लिए बोल रहे हैं। दूसरा, मैरी कॉम मैम का मैं बताती हूँ, जब मीटिंग में गए थे तो अगर कुछ भी नहीं था तो वो रोई क्यों थी? मैरी कॉम मैम से एक सवाल आप पूछ लीजिए, अगर कुछ भी नहीं था, अगर बोल रहे हैं कि कोई भी लड़की सामने आई नहीं, किसी ने कमेटी में कुछ बोला ही नहीं, तो आप लोग रोए क्यों थे? उन्होंने ऐसे क्यों बोला था कि हमें इंसाफ दिलवाएंगी? किस बात पे इंसाफ दिलवा रहे थे फिर वो? सभी लोग पार्टी से इन्वॉल्व हैं, सभी लोग पॉलिटिक्स में हैं, तो हम इसलिए विश्वास नहीं करें क्योंकि उनके ऊपर हम डेफिनेटली उनके ऊपर प्रेशर है। आप मैरी कॉम मैम का बात करो, आप पीटी उषा मैम का बात कर रहे हो, तो हम भी तो बोल रहे ना, अभिनव बिंद्रा जी ने हमारे उसके लिए न्याय के लिए बोला है, नीरज ने बोला है, सानिया मिर्जा ने बोला है। क्या ये खिलाड़ी नहीं है क्या? क्योंकि ये पार्टी से नहीं है सर, ये पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है। अगर ये लोग बोलते ना कि हम गलत हैं तो भी हम ये बोलते कि हाँ चलो, अगर इतने बड़े खिलाड़ी बोल रहे हैं तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में या इस चीज़ का हम जवाब देने में ज़्यादा वाजिब समझते हैं इस चीज़ का। नहीं, ठीक विनेश, हम बस ये कहेंगे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी के साथ, और बिल्कुल जो सच है वो सामने आना चाहिए। आप लोगों के आरोप बहुत संगीन है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया विनेश, आपने हमको समय दिया। विनेश फोगाट से हम बात कर रहे थे, इनसे पहले हमने बात की, मैंने और देवेंद्र ने बात की थी ब्रिजभूषण शरण सिंह से। वो इंटरव्यू छोड़कर भागे जब हमने उनसे उन आरोपों के बारे में सवाल पूछने चाहे जो इन महिला पहलवानों ने जांच समिति के सामने अपने आरोप रखे थे। वो केवल वो आरोप क्या हैं वो हमने जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के सामने रखने चाहे तो बिल्कुल बौखला गए, तिलमिला गए और इंटरव्यू छोड़ करके भाग गए। और आपने विनेश फोगाट के की बातचीत सुनी, उन्होंने ये कहा कि इन आरोपों से क्यों भाग रहे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, और देवेंद्र उनकी बात, उनकी मांग
पहले दिन से और आज तक यही कायम है कि इस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले वो ये कहते थे कि इनको कुश्ती संघ से हटाया जाए और अब एफआईआर के बाद इनकी मांग सीधी सीधी जो है वो गिरफ्तारी की है और पॉक्सो एक्ट के अंदर धारा लगी है, तो शायद बृजभूषण शरण सिंह के लिए मुसीबत और बड़ी है। बिल्कुल सराबा, इसमें आप देखें तो जैसे अभी की जो विनेश की बातचीत थी वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। हाँ, आपने और बड़ा सवाल पॉलीग्राफी टेस्ट पूछा, के लिए। ये तैयार हैं और वो ये कह रहे हैं कि बृजभूषण इसके लिए तैयार हो। तो समझिए, दूसरी बात वो कह रही हैं कि उनके पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं उसको वो सब्सटेंशिएट करें। दूसरी तरफ हैरानी इस बात पे हुई कि बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से आपके सवाल पे आओ, ये ऐसा सवाल नहीं था जो कि उनको सरप्राइज कर दे, और सवाल ही नहीं था, ये तो ऑलरेडी आरोप था जो कि कमेटी के सामने वो सुन चुके थे। उसके बावजूद इस प्रकार से रिएक्शन देना ये बता रहा है कि कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई दबाव उनके ऊपर हावी हो रहा है इस पूरे एपिसोड को लेकर। और निश्चित तौर पे वो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि अगर इतने सहज मामले पे जिस पे ऑलरेडी वो पहले कमेटी के सामने अपनी बात कह चुके हैं, दोबारा अगर इतना बौखलाहट दिखा रहे हैं, इतना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, तो बता रहा है कि कितने दबाव में है वो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।